अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आप खैरियत से, आप ठीक हैं। देखे ये हमारे सिविक सेंटर वाले पुल के ऊपर से नज़ारा है। ये नीपा चौरंगी तक जो रोड जा रहा है उसका नज़ारा है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हमने आपको दिखा दिया। काम हो रहा है, दोनों सड़कें सब बंद है। साइडों में ट्रैफिक खुला है। ये ट्रैफिक जाता हुआ नज़ारा है आपको। ये उल्टे हाथ में चला जाता है। हम पुल से अब नीचे उतरने लगे हैं। ये सामने नज़र आ है अपना एक्सपो सेंटर, जो पहले एग्जीबिशन हुआ करती थी। 1984 में एग्जीबिशन लगी थी इसके ऊपर। हमने देखी थी, बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन थी। अब इसको एक्सपो सेंटर कहते हैं। अब यहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे। ये खादिम का मुझे सफ़ा नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और ये हम यहाँ से नीचे उतर आए। ये हम आ गए हैं अपना अब यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। और हमारा सफ़र अब आज है ये यहाँ से लेके मज़ार क़ाइद तक का। तो हम अपडेट दे रहे हैं आपको यहाँ से लेकर मज़ार क़ाइद तक का। असल में हमारा हमने ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमने तो जो इतने अरसे से इसी जब तक इसको बहुत ही स्लो काम हुआ तब तक तो हमने इसको यहाँ का व्लॉग बनाया ही नहीं था। जब बहुत तेज़ काम शुरू हुआ होना तो हमने यहाँ का व्लॉग बनाना शुरू किया। तो हमने अपने अंदाज़ा देखा, ये रोज़ाना की बदलती सूरत हाल है। रोज़ाना नई सड़क खुल जाती है, रोज़ाना नया गड्ढा खुल जाता है, रोज़ाना पुराना गड्ढा बंद हो जाता है, रोज़ाना नई सड़क खुल जाती है। बहुत बड़ा काम है ये। और ये यूँ समझ लें कि अब वो बिल्कुल बात तो यही आती है, मुहावरा ये बनता है, ये हड्डी है ना निकल रही है ना तो बाहर। तो अब ये रुक तो सकते नहीं था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भैया। कराची का ग्रीन लाइन तो बहुत आसान था। ग्रीन लाइन तो बहुत ही आसान प्रोजेक्ट था। साफ़ सुथरी जगह थी, बिल्कुल बड़ा रोड था। 320 फीट का रोड है वो। जो जिस रोड के ऊपर ग्रीन लाइन चल रही है वो सुरजानी से लेकर और बोर्ड ऑफिस तक 320 फीट रोड चौड़ा है। और दरमियान में एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट थी, तो बहुत आसानी से बन गया। कोई खुदाई उदाई नहीं हुई, कोई लाइन डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई नाला नहीं था वहाँ पे, कोई सीवरेज लाइन नहीं आ रही थी दरमियान में। बोर्ड ऑफिस तक तो बिल्कुल ओके बन गया। उसके बाद से वहाँ पे जो है फिर गुलीमार चौरंगी तक भी सही बन गया। उसके बाद वहाँ से पुल बन गया सारा का सारा, जो आगे पुल आगे नुमाइश तक पुल जा रहा है सारा। इसमें तो बहुत सारे पुल बन रहे हैं, कट आ रहे हैं, यू टर्न आ रहे हैं, और नीचे पानी का रास्ता बन रहा है। और नीचे जो हमारा 84 इंच की पाइप लाइन है वो बन रही है। सीवरेज बन रही है। सुई गैस की लाइन है जो आगे 50 साल 60 साल हो गए पुरानी, वो नहीं डल रही हैं। अच्छा, साइड में सड़क के साइड में नाला बन रहा है, बरसाती नाला। ये बड़ी अहम बात है, वरना होता यह है कि सड़क वड़क सब बन जाती है, फिर सड़कों में पानी जमा होना शुरू कर देता है। बकायदा बहुत बड़ा नाला बन रहा है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ नाला बन रहा है, ताकि सड़क के ऊपर ये अपना यूँ समझ रहे ये रोड तो बन रहा है, टाइम तो ले रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल बैन अवी मेयार का होगा। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का रोड बन रहा है मेरे हिसाब से। जो मैंने इसका सर्वे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देर तो लग रही है। बात तो जो है वो जो हमने बताया आपको, हड्डी हड्डी तो है, लेकिन इसको निकल नहीं है ज़ाहिर है। और इसको चबा चबा ही निकलना है, तो टाइम तो लग रहा है चबाने में। देखिए ये पुल ये नज़र आ रहा है आपको, कॉलम नज़र आ रहा है। ये कॉलम यू टर्न बनेगा यहाँ से। अभी यू टर्न इसके जो कॉलम, इसके जो ना वो अपना इसके बीम हमने देखे हैं रखे हुए कहीं पर, वहाँ पे रखे जाएंगे। और ये जो है ना ये जो और ये डबल इधर का यू टर्न इधर से बनेगा, उधर से यू टर्न एक और बनेगा, दोनों का ज्वाइन यहाँ पे होगा। ये भी यू टर्न होगा, ये यू टर्न होगा उधर, और वो यू टर्न उधर से होगा। इसी तरह पता नहीं कितने यू टर्न बने इस रूट के ऊपर, एक दो नहीं पता नहीं कितने। अभी गिनती करके बताऊंगा, जब पूरा इकट्ठी व्लॉग बनाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन आपको गिनती करके बताऊंगा कितने टोटल कितने। इधर पूरी पूरी टीमें आई हुई हैं यहाँ पे, हर वक्त काम कर रही है। बहुत काम बहुत हो रहा है, ये नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन है बहुत मुश्किल काम ये। नया काम को करना आसान होता है, पुराने काम को करना मुश्किल होता है। अगर कोई नई बिल्कुल नई जगह बन रहा हो तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा, लेकिन पुरानी जगहों को छेड़ना तो जाहिर है लोगों की पब्लिक सीवरेज लाइन भी आ रही है, तो पुराने हिसाब से सब कुछ हुआ है, उसको छेड़ना सब कुछ। किसी तरह पुरानी अपना पुरानी पैंट आप दे दें, बोलो अब बड़ी पैंट
कई बच्चे को देते हैं और वो दर्जी को दें, कहते हैं इसको छुट्टी बना दे, वो नहीं बनाएगा। नया कपड़ा देगा तो फटाफट बना देगा वो। ये हिसाब इसका वो हुआ है कि चूँकि पुराना इलाका है सारा, पुराने से बात की अपना। अब तो 60 साल हो गए बने, तो पुरानी हो गए ना भाई। अब तो है तो नया, पुराना तो असल में ओल्ड सिटी है। पुराना तो अगर गिना जाएगा तो मैं समझता हूँ पुराना तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा नुमाइश तक आता है, बस नुमाइश तक या इधर गार्डन तक बस। तो बल्कि नुमाइश तक भी नहीं आता, वो बस आता है अपना यूँ समझ लें ईदगाह चौक तक। ईदगाह चौक तक आता है, उसके बाद जो ना, उसके बाद तो ये बेंगलोर से है, नुमाइश वगैरह भी सब बेंगलोर से है, गुरु मंदिर से बेंगलोर से, बस शहर से बाहर का इलाका था यहाँ। तो ये भी अपना अब तो पुरानी ये देखें, ये अब ये सीवेज लाइन बन रही है यहाँ पे। अब सीवेज लाइन जब पड़े, वो अपना ये बरसाती नाला बन रहा है। अब ये जब बरसाती नाला पड़े देखें, इसमें पानी की लाइन, वो अपना बिजली की लाइन है, और कितनी पड़ी हुई है पाइप, प्लास्टिक के पड़े हुए, जो पड़े हुए रबड़ के पाइप बहुत मोटे मोटे, ये बिजली लाइन। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है खुदाई करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं उनको बनाना पड़ता है। काम बहुत है, मतलब इसमें जो है बड़ी हिम्मत है। काम, पुराने काम को छेड़ना तो ये देखें कितनी लाइनें, देखें आप, तो नज़र आ रही हैं आपको, ये देख कितनी लाइनें पड़ी हैं, सब बिजली लाइनें। अब इनमें से एक आदमी डिस्टर्ब हो गया तो एक मसला बन गया। उसको उसको अब बुलाना बुलाना है बिजली वाले को। वो बिजली वाला आने में कहेगा मैं, हमारा तो अभी काम चल रहा है, तो हमारा तो यूँ चल रहा है, तो देर में वो जब आएंगे तो वो बिजली का काम शुरू होगा, तो फिर वो होगा पानी का। ये लोगों को समझते नहीं कि लोग ऐਵੇਂ ही तनकीद कर देते हैं, तनकीद नहीं होनी चाहिए। असल में जिसका काम है उसी का पता होता है। इसमें अच्छा, ये रोड देखें, ये बिल्कुल रोड ओके है, इस जगह से रोड बिल्कुल ओके है। सब पुरानी सब्जी मंडी के बाद आ गए हम आगे, ये जेल चौड़ों की तरफ जा रहा है। ये जो रेड लाइन का टैग है ये भी ओके है, और जो सड़क है ये भी ओके है। सिर्फ ग्रिल लगनी बाकी है यहाँ पे साइडों में, उसमें बस की ग्रिल लाइन की जो ग्रिल लगती है वो बाकी है। और ये साइडों में साइडों नाला बन रहा है, भी क्या करें, उसको तो बनाना पड़ेगा, नाले के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। अच्छा, नाला दोनों तरफ है, उधर जेल के साथ भी नाला बन रहा है और इधर भी नाला बन रहा है। और ये पूरा यहाँ पे नहीं, पूरा वहाँ तक नाला बन रहा है, ये अपना चौकी नंबर 6 तक। चौकी नंबर 6 के बाद भी जब वो अपना रोड टर्न होता है ये अपना मलिर हाल्ट की तरफ, वहाँ तक वो भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। वहाँ पे तो हमने एक वीडियो बना के डाली है, उसके बाद अभी और वीडियो अपलोड की नहीं है, कोई उसकी बनाई नहीं है। अभी हमने जाएंगे उस साइड पे, तो उधर भी काम उस वक्त भी काफ़ी तेज़ हो रहा था, अभी बहुत होने वाला है, हो रहा होगा जहाँ तक अंदाज़ा मुझे। अब जाएंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल रोड यहाँ का तैयार है, बिल्कुल ओके रोड है। बस मैं इतना खामोशी से मैं भी रोड देख रहा था। हमने चले, ये देखें अब स्टॉप बन रहा है, ये भी स्टॉप भी बन रहा है, बाकी अभी बन गया है, अनकम्प्लीट हो गया, अभी तो बनना है इसको स्टॉप। और ये जो है रेड लाइन, अभी तो लोगों को अंदाज़े नहीं है इससे फ़ायदा कितना होगा। अभी तो पता चलेगा जब इसमें इसको फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा मेमन गोट तक वालों को होगा। मेमन गोट जो है वहाँ तक, वहाँ करा मेमन गोट वालों को शहर आते आते 3 घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। मेमन गोट और दुम्बा गोट जो है उधर, और अपना जो भी और दुम्बा गोटी या मेमन गोटी है
इन दोनों इलाकों को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा यहाँ पर। और मलिर तो है ही, मलिर है, खोखरा पार है, और अपना सऊदाबाद है, सबको इस ग्रीन लाइन से, इस रेड लाइन से फ़ायदा पहुंचेगा। उनके सफ़र बहुत आसान हो जाएगा यहाँ तक पहुंचना। ये देखें, ये साइड में देखें, बिजली का काम हो रहा है, सारे बिजली गाड़ी में खड़ी हुई हैं। अच्छा, फिर अभी जगह पे आगे रोड जो नैरो हो गया है, अब उसको भी संभालना है। ये मसला भी है ना भाई, साथ साथ, क्योंकि वो नाले ही बनाना है, साथ साथ लोगों की दुकानें भी हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी हैं, लोग भी, ज़ाहिर है वो फुटपाथ में माल लगाए होता है उन्होंने, वो भी अब पंगा करते हैं। मतलब ये आज यहाँ तो मसला ये है ना कि अगर हुकूमत ने सहूलत दी भी है तो लोग उसको अपना हक समझ लेते हैं। हालांकि ये नहीं समझते कि हुकूमत ने उस वक्त ढील दी हुई है, जब ज़रूरत होगी ले लेंगे, नहीं। वो जब उन्होंने फुटपाथ पे अपने माल लगाना शुरू कर दिया, तब उसको अपना हक समझते हैं, ये हमारी दुकान की फुटपाथ है और हम इस पर माल लगा सकते हैं। हालांकि फुटपाथ जो होती है वो पैदल चलने वालों के लिए होती है, दुकानदारों के लिए नहीं होती। ये हम गाँव जा रहे हैं अपना, वो जो ग्रुप की चौरंगी है, इस्लामिया कॉलेज, एक तरफ इस्लामिया कॉलेज है, एक तरफ दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। भाई इस्लामिया कॉलेज का भी सब देखें, अल्लाह हाफिज़ है, क्या होता है क्या नहीं होता उसका। तारीख़ी कॉलेज है वो भी, खैर पुराना। और दाऊद यूनिवर्सिटी पुरानी है, दाऊद यूनिवर्सिटी भी कोई हमें तो बचपन से बनी देखी है हमने, हमारी पैदाइश से पहले की है। अब तो इस वक्त तो यूँ समझ लें कि अपना जो कुछ 1970 से पहले का बना हुआ है सब तारीख़ी है, क्योंकि 1970 को भी अब लगाते हैं हम ना, तो 56 साल हो गए हैं। 56 साल तो 50-56 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसके हिसाब से नौरताबाद भी तारीख हो गए, नौरताबाद भी बना हुआ है पे अपना 64 का बना हुआ है। नौरताबाद हुआ, नाजाबाद हुआ, और गोलीमार हुआ, ये सब पुराने इलाहाबाद। ये लालू खेत हुआ, ये सब पुराने पुराने। अब तो लियाकतबाद नाम है उसका, लालू खेत का पहले लालू खेत होता था। ये दाऊद उल्टे हाथ दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, पहले दाऊद कॉलेज होता था यहाँ। यूनिवर्सिटी तो इसके पहले एन.ई.डी कॉलेज होता था, और दाऊद कॉलेज हुआ करता था। यूनिवर्सिटी तो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री, कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री दिया करता था सबको। अब तो हर एक की अपनी डिग्री है। तमाम यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, एन.ई.डी की अपनी डिग्री है, दाऊद की अपनी डिग्री है, सबकी अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी भी अपनी डिग्री है सब। पहले सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री हुआ करती थी। जो कॉलेज है वो अपना, जो दाऊद में भी डिग्री जो मिलती थी वो कराची यूनिवर्सिटी मिलती थी। यहाँ तक कि डीएमसी तक में, डॉ मेडिकल कॉलेज में डिग्री जो मिलती थी एमबीबीएस की, वो कराची यूनिवर्सिटी की मिलती थी। अब ये चौरंगी की तो अभी तक नहीं पता चला क्या होगा यहाँ पे। चौरंगी पे ये वो पीपल चौरंगी है, सामने पीपल सेक्रेटेरिएट है, और ये पीपल चौरंगी का अभी तो रोड कैसे बनेगा इसका, ये तो अभी तक नहीं बना। अब इसकी अपडेट जैसी आएगी हम आपको दिखाएंगे ये कहाँ से निकला है रोड। चूँकि अभी अपना ये खजूर के दरख्त वगैरह भी लगे हुए, ये तो नहीं काटे पीटे गए, तो मेरा ख्याल में दरमियान से निकले। लेकिन अब दरमियान में निकले तो जो सदर से आने वाला ट्रैफिक है उसको कैसे डाइवर्ट करेंगे,
और ये चौरंगी जो ट्रैफिक घूमता है इसको कैसे घुमाएंगे, कुछ समझ में तो आ रहा है कि यहाँ से यू टर्न होगा, यहाँ से यू टर्न हो जाएगा, उसको जो सदर से आने वाला ट्रैफिक होगा वो इधर आएगा और यहाँ से घूम जाएगा यू टर्न में, जैसे अब हम घूम रहे हैं। बस हम आपसे खुदा भी चाहते हैं, बस दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़ाहिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे आपको, और लाइक और शेयर तो कर ही देंगे आप, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों वगैरह को, अहबाबों को पसंद आए तो इंशाल्लाह उन्हें पसंद आएगा और वो भी इंशाल्लाह हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। बस दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।